कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिन चैनल पर। आज हम सर्ट्स एंड इंटीसीज के आगे क्वेश्चन देखेंगे, घातांक और करनी के। हमने पिछले वाली वीडियो में 3 पार्ट करे थे दोस्तों, 3 पार्ट क्या 3 हमने टाइप करे थे। आज हम 2 टाइप्स और देखेंगे उसके, ठीक है, और देखेंगे कितनी आसानी के साथ हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं टाइप वाइज आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने कल तक क्या देखा था दोस्तों, अगर मैं कल वाले क्वेश्चनों के बारे में कुछ डिस्कस करूं तो उसमें हमारा क्या हुआ था कि आपको पता होगा, एक हमने किए थे कौन से वाले, जो फर्स्ट टाइप था हमारा। फर्स्ट टाइप के ये सब एक ही टाइप के हैं जिसके अंदर पूछा क्या जाता है, एक तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। और एक इसी में आपका क्या पूछ लिया जाता है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। इसी के अंदर आपका असेंडिंग डिसेंडिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी जाती है। और इसी के अंदर जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर हम 5 टाइप करेंगे, ठीक है, जिनमें से हम 3 टाइप कर चुके हैं। आइए देखते हैं, थोड़ी नज़र डालते हैं। नंबर 1 पे जो हमने किया उसमें क्या करा हमने, 2 की पावर समथिंग थी 54, 5 की पावर 56 या 6 की पावर 30, इस तरीके से था। हमने क्या करा था, इन वाली सब संख्याओं का हमने क्या किया था, HCF लिया था, महत्तम समापवर्तक लिया था, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लिया था हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया था। तो हमने क्या देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसमें हमने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकाला था। नंबर 2 पे हमारा क्या आ गया था, नंबर 2 पे जो हमारे क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वो आ गए थे अंडर रूट वाले, करनी वाले, जिसमें करनी घात दे रखी थी। जैसे आपका अंडर रूट 3 इस तरीके से दे दिया 5, है ना, अंडर रूट 4 इस तरीके से दे दिया आपका 15, ऐसे आपका दे दिया था करनी घात 6 27, ऐसे दे दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करा था, ये जो करनी घात दे रखी है, इन करनी घातों का LCM लिया था और फिर हमने एक निश्चित घात बना ली थी, इनकी घातें सेम कर दी थी, इनकी सबकी पावर हमने सेम कर दी थी। और उसमें फिर हमने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही अवरोही क्रम हमने बना लिया था। तो दूसरा टाइप ये हो गया था आपका। जो तीसरा टाइप था, तीसरे टाइप में दोस्तों आपको पता होगा हमने क्या करा था, अंडर रूट वाले ये वाले क्वेश्चन, जैसे अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 6 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी संख्या जिसमें जोड़ के सेम आता हो, है ना, जैसे अब हमने और ले लिया अंडर रूट 34 प्लस अंडर रूट 7, है ना, और क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, अंडर रूट आपका 39 प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें देखिए 35 6 ये भी 41 है, 34 7 41 है, 39 2 41 है ना। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन थे, इसको भी हमने सोल्व करा था कैसे, स्क्वायर कर दिया था इनका दोस्तों। स्क्वायर करके हमने क्या देखा, जो सबसे बड़ी संख्या जुड़ रही है, जो 2ab होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसके अंदर जो 2ab की वैल्यू आ रही है, जहाँ भी वो सबसे ज़्यादा वैल्यू देगी 2ab की, वही सबसे बड़ी होगी, और जहाँ भी वो सबसे छोटी संख्या देगी वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। एक फिर हमने इसके बाद नंबर 4 करा था, जो इसी की तरह था लेकिन माइनस में था, लेकिन वहाँ भी आपका योग सेम होना चाहिए। कैसे, अंडर रूट 35, या फिर ये वाला शायद आज करेंगे हम, है ना, 3 ये वाले हमने कर लिए थे, ठीक है। ये वाले टाइप 3 हमने कर लिए थे, कौन कौन से, एक तो 2 की पावर्स वाले, एक करनी घात वाले, और इस तरीके से अंडर रूट वाले, जिसके अंदर आपका योग सेम रहेगा। अब यहाँ से 3 पार्ट, और आपके इसी के अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के अंदर 2 और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो टाइप्स जो पूछे जाते हैं। तो 3 हो गए, अब हम चौथा और 5वां और देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों क्वेश्चन को। टाइप 4 पे चलते हैं। अब टाइप 4 जो होगा, टाइप 4 क्या, आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आपके 3 टाइप हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ लीजिए, आपका 4th टाइप है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, कुछ ऐसा होगा, देखिए जरा, अंडर रूट 35 माइनस अंडर रूट 7, और एक है आपका अंडर रूट 37 माइनस अंडर रूट 5, एक है आपका अंडर रूट 34 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है, और एक है आपका अंडर रूट 31 माइनस अंडर रूट 11, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। अब ये माइनस में था, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो तीसरा टाइप था, उसके अंदर था प्लस, इसमें माइनस है। लेकिन दिक्कत कोई है दोस्तों, अब भी हमें देखना क्या है कि क्या ये सारे के सारे मिलकर जो सम है, इनका योग है, वो सेम दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 35 और 7 आपका कितना होगा, 42,
यहाँ 37 और 5 ये भी 42 हो रहा है, 34 और 8 ये भी 42 और 31 और 11 ये भी 42 हो रहा है ना। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। ये मैं आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताऊंगा सीधा कैसे करना है। उसमें क्या करते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, a माइनस बी होगा ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। इसमें अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा। अंडर रूट 35 का स्क्वायर कितना हुआ 35, और अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना हुआ 7, तो 35 प्लस 7 कितना हो गया 35 प्लस 7, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab माइनस 2, अंडर रूट में ये भी कितना होगा 35 और 7 की मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35 और 7 21 3 34, 245, ये तो इससे आया। ठीक है, अब इस वाले को देखिए ऐसे ही, ये भी अंडर रूट 37 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 37 और 5 हो गया, कितने हो गए ये भी आपका 37 प्लस 5 हो गया। ठीक है, और माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2 इंटू ए बी क्या होगा, अंडर रूट 37 इंटू अंडर रूट 5, मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 5 सत्ते 35 की 5, ये आपका हो गया 185। ठीक है, अब जाते हैं तीसरे वाले पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, है ना। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे हम, इसका होल सभी का हमने वर्ग कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है वर्ग करने पर। ठीक है, अब क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 34 प्लस 8 माइनस के 2 अंडर रूट में इनकी मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27, अंडर रूट 272। और ये फोर्थ वाला इसे और देख लेते हैं, 31 प्लस 11 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, इसकी मल्टीप्लाई 11 एकम 11, 11 देते हैं 341 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमको, सीधा एक तरीके से 35 7 42 माइनस 2 रूट 245, 37 5 42 माइनस 2 रूट 185, 34 8 42 माइनस के 2 रूट 272, 31 11 कितना हो जाएगा 42 माइनस 2 रूट 341, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका इन दी एंड। अब आपको अच्छे से मालूम है दोस्तों कि इसमें हम बता सकते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि ये 42 सब में बराबर है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूं, मान लो कि मैंने यहाँ 40 लिखा दोस्तों, 40 माइनस 1, 40 माइनस 2, 40 माइनस 3। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सिंपल सी बात है, जो सबसे कम घट रहा होगा, जो सबसे छोटी संख्या घट रही होगी वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे बड़ी संख्या घट रही होगी 40 में से वही संख्या कुल मिला के सबसे छोटी होगी। यहाँ देखिए 40 माइनस 3 1 2 3 में सबसे बड़ी संख्या है, और जब सबसे बड़ी संख्या घट रही होगी किसी भी सेम संख्या में, तो वही संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, यानी कि 42 42 तो सेम है यहाँ पर, जैसे यहाँ 40 40 सेम है, ऐसे 42 42 यहाँ पर सेम है। जो भी कोई बड़ी संख्या घट रही होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 2 रूट 245 है, 185 272 341। तो आपका जो सबसे बड़ी संख्या है वो अंडर रूट 341 है, तो ये हो गई आपकी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। और जो सबसे छोटी संख्या घट रही होगी वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कि 40 के अंदर अगर मैं 1 की बात करूं तो ये 1 सबसे छोटी संख्या है 1 2 3 के अंदर, है ना। अगर सबसे छोटी संख्या घट रही है किसी सेम संख्या में से, तो वही संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी घट रही है दोस्तों, 272 185, ये वाली संख्या अंडर रूट 185, क्योंकि 2 2 भी सब में सेम ही है ना। अंडर रूट 185 ये सबसे लार्जेस्ट होगी, क्योंकि सेम 42 में से सबसे छोटा घट रहा है ये अंडर रूट 185, बाकी सब तो बड़े बड़े घट रहे हैं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट होगी। ठीक है, तो ये किसको रेफर करती है, नंबर दूसरा टर्म है, यानी कि ये तो हो गई आपकी क्या लार्जेस्ट, है ना। और जो आपकी आखिरी वाला टर्म था ये वाला अंडर रूट 31 माइनस अंडर रूट 11, ये हो गई आपकी स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये रेफर किसको कर रही है, किससे बिलोंग करती है, 42 माइनस 2 रूट 185 दूसरा वाला है ना, तो सेकंड वाला अंडर रूट 37 माइनस रूट 5, ये तो आपकी लार्जेस्ट होगी, सबसे बड़ी संख्या हो गई। और 42 माइनस 2 रूट 341 ये किससे बिलोंग करती है अंडर रूट 31 माइनस अंडर रूट 11 से, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। ये तो हो गया आपका एक तरीके से ब्रीफ मेथड करा हमने, पूरा खोल के इसको कराया।
ब्रीफली मतलब कि सबसे ज़्यादा, ये तो बड़ा हमने किसी ट्रेडिशनल मेथड कर लिया। अब हम इसमें देखेंगे क्या दोस्तों, अगर हमें इसे छोटे में करना है तो छोटे में हम इसको कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं देखना, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 42 भी सेम था सब में, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 भी सेम था, बस ये 245, 185, 272, 341 ये अलग है। तो ये आया कहाँ से दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई से तो आया है सबकी। 35 सत्ता कितने होते हैं 245, 37 पंजा कितने होते हैं 185। तो हम सीधा इतना सारा नहीं कर कर हम क्या करेंगे, बस सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि वो घटेगी, इन दी एंड घटेगी, जो संख्या सबसे बड़ी संख्या आएगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि उसे घटना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसे घटना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में उसे घटना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी इन्हीं के अंदर वही सबसे छोटी संख्या होगी, और जो सबसे छोटी संख्या आएगी मल्टीप्लाई के बाद वही सबसे बड़ी संख्या होगी, माइनस वाले केस में, है ना। और प्लस वाले केस में क्या था, हमने करा था मल्टीप्लाई करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटी, है ना। लेकिन माइनस में उल्टा हो जाता है। तो आइए देखते हैं एक बार शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इसे। ठीक है, इसमें अगर सबसे छोटी संख्या मुझे निकालनी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो हमें करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करो बस। 7 की 35 में कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35, ये हो गया 245। इसकी मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 5 सत्ते 35, 185 ये हो गया। इनकी देखो 8 चौक 32, 8 ते 24, 272 ये हो गया। इनकी देखो 11 और 31 था, ये 31 था, 31 और 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11, 341 ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये जो 341 है ये 2ab के हिसाब से घटेगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस के 2ab होगा। तो 42 के अंदर वो घट रहा था, है ना। तो जो सबसे बड़ी संख्या घट रही होगी वही जो सबसे छोटी संख्या होगी, और जो सबसे छोटी संख्या घट रही होगी वही तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो ये 185 वाली किससे बिलोंग करती है, इससे, √37 माइनस √5। और जो आपकी ये 341 है ये इससे बिलोंग करती है, √31 माइनस √11। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका ये दोनों संख्या है, ये कौन सी हो गई, ये हो गई लार्जेस्ट, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई स्मॉलेस्ट। तो ऐसे छोटे में करना था हमें, बस मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके देखना है सबसे छोटी वाली संख्या जो घटेगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। भाई प्लस अगर यहाँ होता तो ये सबसे बड़ी हो जाती, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब -2ab के हिसाब से घटेगा, तो सबसे बड़ी संख्या जो घट रही होगी वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप ही है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। उसमें क्या दिया है आपको, फोर्थ टाइप है, क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया है, √29 माइनस √3, ठीक है, और दिया √27 माइनस √5, और दिया आपका √24 माइनस √8, और एक और दिया आपको, क्या दिया है, √22 माइनस √10। ठीक है, इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये हमने सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या सम्स बराबर आ रहे हैं, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 29 और 3 कहीं ना कहीं जुड़ेंगे सब। ठीक है, ये बराबर देखने ताकि हमें आसानी हो। तो हमने देखा, ये देखिए 29 3 32, ये भी 27 5 ये भी 32, 24 8 ये भी 32, 22 10 ये भी 32। तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तो हमें सीधे मेथड से करना है, हमें तो ये देखना है कि ये माइनस है, जो भी सबसे बड़ी संख्या घट रही होगी वो स्मॉलेस्ट है, और जो सबसे छोटी संख्या घट रही होगी वो आपकी बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है सीधा, 29 गुणा 3, 27 गुणा 5, 24 गुणा 8,
और 22 गुणा 10, ठीक है। ये कितना हुआ आपका 87, ये कितना होगा 135, ये कितना होगा 192 और ये कितना होगा 220। ये आपके 4 हो गए, ठीक है। अब इन 4 में जो सबसे बड़ी संख्या घट रही होगी दोस्तों, क्योंकि 2ab के हिसाब से ab तो है ये 2ab, बस अंडर रूट लगाओ चाहे मत लगाओ, है ना। तो जब आपकी जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी बड़ी संख्या का अंडर रूट भी सबसे बड़ा ही होगा, है ना। तो हमें तो बस ab देखना है, ठीक है। तो 2ab के हिसाब से हम ab करेंगे इसमें, तो 22 गुणा 10 आया, ये 220 आ गया। तो ये सबसे बड़ी संख्या घट रही होगी इसके स्क्वायर में, तो यहाँ 220 जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या भी घट रही है, तो ये हो गई आपकी स्मॉलेस्ट, ठीक है। और जो सबसे छोटी संख्या घट रही होगी, सबसे छोटी संख्या 87, ये हो जाएगी बिगेस्ट, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 3, पहला वाला टर्म। और ये आपका सबसे एंड वाला टर्म है अंडर रूट 22 माइनस अंडर रूट 10, ये हो गया आपका स्मॉल और ये हो गया आपका लार्ज, है ना। और आप यहाँ से चाहें तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको कर लो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में और उसी के हिसाब से जो जो टर्म है वो लिख दो, आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका मैंने टाइप 4 के 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। 4 टाइप के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वाले क्वेश्चनों में, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग कह लो चाहे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन में 4 टाइप हो गया। अब आप देखते हैं 5वां टाइप, ठीक है। ये 5th टाइप है आपका, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। इसके बाद अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 11, इसके बाद है आपका क्या अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। और इसमें है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। ये आपके 4 टर्म दिए हैं आपको। इसके अंदर स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पूछ सकता है आपसे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो इन तरह के क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है दोस्तों, इन तरह के क्वेश्चनों में खास बात होती है, ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी होगी, खुद ही देखना होगा कि इन तरह के क्वेश्चनों में गैप सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे, ये भी 4, 15 में से 11, इनका गैप सेम होता है। यहाँ लिख देता हूँ गैप जो है, जो आपका डिफरेंस होगा, डिफरेंस वो आपका सेम होता है, ठीक है। चाहे तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट मतलब 7 माइनस 3, ये भी 4 है यहाँ पर, 15 में से 11 का ये भी 4 है, 10 में से 6 का ये भी 4 है और 11 में से 7 का ये भी 4 है। इनका गैप सेम होता है इन तरह के क्वेश्चनों में। टाइप्स हैं दोस्तों, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इन तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक अप्रोच कर लिया हमने कि इस माइनस को, अभी तो हम माइनस था, अब इसके अंदर क्योंकि सम सेम नहीं होगा, जब हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 और 3 ये 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 26, 16 और 18। तो ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो हमने क्या करा, क्योंकि इनके सम बराबर नहीं है, हमने क्या करा, इस माइनस को अपने हिसाब से प्लस मान लो, ठीक है। ऐसे ही लिख दो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, मैंने प्लस कर दिया इसे भी कर दिया अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 11, इसे कर दिया अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 6 और ये इसे कर दिया अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं दोस्तों तो एक सिंपल सी बात है, ज़्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि जो बड़ी संख्या है इसके अंदर अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 11, जो बड़ी संख्या है उसका अंडर रूट क्योंकि ये प्लस में है वो ही सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट वही तो होगा। देखो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 15 में सिंपल सी बात है, अंडर रूट 15 ही तो बड़ा होगा,
15 का वर्गमूल ज़्यादा होगा क्योंकि वो बड़ी संख्या है 15, और 10 का वर्गमूल 15 वर्गमूल से छोटा होगा क्योंकि 10 एक छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट प्लस अंडर रूट 11 ये बड़ा होगा सबसे इन तीनों में, क्योंकि देखो 7 3 इनमें सबसे बड़ी संख्या 15 11, 10 6 11 7 है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो आपकी वो क्या है 15 11, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 7 और 3 वाली, ये सबसे छोटी हो गई। तो ये तो प्लस में ले लिया हमने। अब प्लस वाले को जैसे ही हमने माइनस में कन्वर्ट करा जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे ही मैं इसे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 करूंगा ना, तो जब ये सबसे छोटी थी तो यही सबसे बड़ी हो गई, ये बिगेस्ट हो गई। और ये जो सबसे बड़ी थी जैसे ही मैं माइनस करूंगा इसे फिर से अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 11, यही सबसे छोटी हो जाएगी। क्योंकि जो प्लस वाले में आपका जो आंसर आता है ना उसका जस्ट उल्टा माइनस वाले में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये मेथड है आपका शॉर्ट मेथड है। इसको आपने क्या करा, ये जो माइनस दे रखा है इनका गैप सेम था, जहां भी आपको गैप सेम मिले सीधा उसमें प्लस कर दो। प्लस करके देखो कौन सी संख्या बड़ी है, 15 11 ये सबसे बड़ी है, तो ये अंडर रूट में ज़्यादा बड़ी ही वैल्यू देगी, सिंपल सी बात है। अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 11 की वैल्यू बड़ी देगी क्योंकि संख्या ही बड़ी है 15 11 की, और ये सबसे छोटी संख्या है तो इनका अंडर रूट भी छोटा होगा, है ना। तो ये आपकी छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। और जैसे ही हम इसका साइन चेंज करेंगे, जैसे ही हम इसे प्लस से माइनस करेंगे, तो जो सबसे छोटी थी वही सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी थी वही सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये एक मेथड हुआ। और चाहे तो आप वही सिंपल पुराना वाला मेथड कर लो, इसी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो आपकी संख्या जो है क्या आएगी, एक 10 आएगी, एक 26 आएगी, एक 16 आएगी, एक 18 आएगी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट आपकी जो है सम्स बन जाएंगे। तो यही रीज़न है कि हम इसको उस तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो सम्स रहेंगे ना, अभी तक हमने जितने भी करे थे उसमें हम जोड़ के देख रहे थे 10 6 16 ऐसे जोड़ रहे थे ना। उसके पीछे यही रीज़न था कि जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सबकी सेम रहेगी, ताकि हमको निकालने में आसानी हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि सेम वैल्यू में से कोई भी चीज़ आप घटाएंगे जोड़ोगे तो आप बता सकते हो कि कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है। लेकिन यहाँ पर जब हमने सम किया, सम आपका जो है अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो हम फिर जो है आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका फिफ्थ मेथड। ठीक है, क्या करा हमने, जो भी आपका साइन दे रखा है उसी साइन को हमने जस्ट उल्टा कर लिया। तो इसमें वो वाला पुराना वाला मेथड आपका नहीं लग पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनके सम्स डिफरेंट है। अगर सेम होते तब आप कर सकते थे, तो वो फोर्थ मेथड ही बन जाता आपका, है ना। तो इसमें सम्स सेम नहीं है लेकिन आपका डिफरेंस सेम है। अगर आपका डिफरेंस सेम हो तो आप सिर्फ साइन चेंज करो, साइन चेंज करके जो सबसे बड़ी संख्या है वो बड़ी हो गई और जो सबसे छोटी संख्या है वो छोटी हो गई, और जैसे साइन उल्टा करोगे तो जो सबसे बड़ी है वही सबसे छोटी और जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी, बस। ठीक है, एक और देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, टाइप 5 तरीके का ही, तो और आपके वो खुल जाएंगे कि हाँ भाई सही चीज़ है, दिमाग खुल जाएगा आपका। यहाँ देखिए आप, एक क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ मिलेगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 10, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 12, और एक है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने देखा, पहले मैं सम्स देखता हूँ कि कहीं टाइप 4 वाला तो नहीं है। ये सम देखा 7 6 13 11 10 21 अलग अलग है, तो टाइप 4 नहीं है। अब मैंने देखा एक बार डिफरेंस वाला देखता हूँ, टाइप 5 था हमारा, तो डिफरेंस वाला देखा मैंने 7 6, गैप देखा मैंने इनका गैप, 7 में 6 का ये भी 1 है, ये भी 11 10 1 13 12 1 8 7 1, तो इनका गैप सेम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, बस कुछ नहीं, इनका साइन मैंने चेंज कर दिया, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 10 अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 12 अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो इन चारों संख्या के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या का रूट होगा वो बड़ी संख्या होगी, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 12 सबसे बड़ी संख्या है, देख लीजिए चाहे तो, यहाँ 11 10 है या 7 6 है या 8 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ पे तो बड़ी ये हो गई। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या का अंडर रूट सबसे छोटा होगा। ठीक है, उनका योगफल देखोगे आप, सबसे छोटी संख्याओं का अंडर रूट का योगफल, तो वो भी छोटा ही तो होगा। तो छोटी संख्या क्या है 7 6, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई।
ठीक है, तो ये तो प्लस वाले केस में था। अब जैसे ही मैं फिर से माइनस लेके आऊँगा, √7 माइनस √6, माइनस करती जो सबसे छोटी थी यही होगी सबसे बड़ी, और ये जो ये थी √13 माइनस √12, ये संख्या आपकी क्योंकि सबसे बड़ी थी प्लस में, यही सबसे छोटी हो जाएगी माइनस होने पर। ये तरीका है, एक मेथड ये हो गया। तो आपके 5 मेथड हो सके असेंडिंग डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन में, चाहे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कह लो, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर, उसके अंदर आपके 5 टाइप पूरे हो सकते हैं। एक हो चुके हैं, कौन सी? एक घात वाले थे, पावर वाले, 2 की पावर 54, 2 की पावर 31, ऐसे करके करते थे, उसमें HCF निकाल लेते थे। एक आपकी करनी घात वाले हो गए, √3 करनी घात 4 45, उसमें क्या होती थी, करनी घात जितनी भी थी उनकी HCF निकाल लेते थे। 2 टाइप। तीसरा टाइप वाला क्या था, √35 प्लस √7, इन सब के इस तरीके से √36 प्लस √6, इनके सबका योग बराबर था प्लस वाले चिन्ह के साथ। ठीक है, तो उसमें हमने करा, कैसे कर लिया, बस A B की मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि 2AB देखना है, जो बड़ा वो बड़ा, जो सबसे छोटा वो छोटा। तीसरा टाइप। चौथा टाइप आपका क्या है, इसी के अंदर माइनस के क्वेश्चन आ गए, लेकिन जैसे √-35 माइनस √7 करूंगा ना, इसके अंदर सभी के योग बराबर हैं, है ना। अगर गैप बराबर होता तो वो टाइप 5 हो जाता। योग अब भी बराबर है लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपका वही है, AB करेंगे, AB, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या घट रही है, इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। AB मल्टीप्लाई करा हमने AB का, जो सबसे बड़ी संख्या आ रही है वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो माइनस में है, वो सबसे बड़ी संख्या वो घट रही है, एक कांस्टेंट में से वो संख्या घटेगी, बड़ी से बड़ी संख्या घटेगी, तो वो पूरा परिणाम आपका सबसे छोटा बचेगा, है ना। तो ये चौथा टाइप हो गया। 5वां टाइप में क्या है, आपके सम्स बराबर नहीं है, आपका योग बराबर नहीं है, आपका जो डिफरेंस है, जो गैप है, गैप जो है आपका डिफरेंस है वो बराबर होगा। उसमें क्या करना है, उसमें बस कुछ नहीं, चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल के देखो, जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी संख्या है का रूट सबसे छोटा, और जस्ट उल्टा कर दो, माइनस चिन्ह कर दो उसका। फिर से हमने माइनस में करना है ना, तो हम जब माइनस में करेंगे तो जो सबसे बड़ी थी माइनस में आने की वजह से वही सबसे छोटी हो गई, ठीक है, और जो सबसे छोटी संख्या थी माइनस में आने की वजह से वही सबसे बड़ी संख्या हो गई। पूरे 5 टाइप आपके हो गए हैं। एक बार इनको देखने देना मेरे दोनों लेक्चरों को, आपको आइडिया लग जाएगा सारे के सारे टाइप का। और इसके बाद अभी ये टाइप खत्म नहीं हो, ये तो सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के और क्वेश्चन लेके आऊँगा, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज मैं यहाँ 2 टाइप्स पे खत्म करता हूँ, कल 3 टाइप, इनको बहुत अच्छे से करिएगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।